तलवारें क्या कभी साथ रह सकती हैं? क्योंकि भीलवाड़ा की सियासत में इन दिनों यही सवाल सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है। एक तरफ है बीजेपी विधायक अशोक कोठारी, जिन्होंने अपने समर्थकों के सम्मान और राजनीतिक हिस्सेदारी को लेकर खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की थी, तो दूसरी तरफ है पूर्व विधायक विट्ठल शंकर अवस्थी, जिनके बागियों को टिकट नहीं देने वाले बयान ने पार्टी के अंदर की खींचतान को और हवा दे दी। और निकाय चुनाव की तारीखें करीब आते आते क्या बीजेपी ने इस सियासी टकराव का रास्ता निकाल लिया है? क्या सांसद दामोदर अग्रवाल की चाणक्य नीति ने पार्टी को संभावित बिखराव से बचा लिया है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मंच पर साथ खड़े दिख रहे कोठारी और अवस्थी के समर्थक टिकट की लड़ाई में भी साथ खड़े रहेंगे? और अखिल भीलवाड़ा बीजेपी में चल क्या रहा है, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। भीलवाड़ा की सियासत में निकाय चुनाव ने दस्तक दे दी और इसके साथ ही बीजेपी के भीतर सियासी समीकरणों की तस्वीर भी बदलने लगी है। एक तरफ चुनाव जीतने की चुनौती, तो दूसरी तरफ अपनों को साथ रखने की चुनौती, क्योंकि बीजेपी के सामने सबसे बड़ा सवाल कांग्रेस नहीं बल्कि अपने ही खेमों को एकजुट रखने का था। वहीं विधानसभा चुनाव के बाद से ही विधायक अशोक कोठारी और पार्टी के कुछ पुराने नेताओं के बीच सियासी दूरी की चर्चाएं होती रही और मामला तब और गर्मा गया जब कोठारी ने अपने कार्यकर्ताओं के सम्मान और टिकट में हिस्सेदारी को लेकर खुलकर अपनी बात रखी। कल का जो हमारा जो कार्यक्रम है वो मात्र कार्यकर्ता स्नेह मिलन है। पिछले 33 माह हो गए हमें इस राजनीतिक क्षेत्र में आए हुए और हमारे कार्यकर्ता थे, तो उन सबको प्लस भीलवाड़ा की जनता को भी हमें अपने जो कार्य अभी तक करवाए हैं और जो कार्य जो प्रोजेक्ट अभी वर्तमान में चल रहे हैं और आगे कौन सी प्रोजेक्ट आ रहे हैं, उन सभी के बारे में जनता के बीच में ये विषय जाना चाहिए था। और साथ में नगर निगम के चुनाव है, तो अपने शहर को सुंदर बनाए, स्वच्छ बनाए और अपने शहर का विकास हो। तो राजनीतिक क्षेत्र में भी अच्छे लोग आए, उनके लिए एक चिंतन है, मनन है, विश्लेषण है, अच्छे लोगों को लाना, जीवन का सत्य कल्याण के मार्ग का राही हो। तो जनप्रतिनिधि का दायित्व है, अच्छे व्यक्ति है, तो अभी ये पार्टी भी अच्छी रहती है। पार्टी जैसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, तो वो भी एक अच्छी पार्टी है, अच्छी विचारधारा की है और हमारी विचारधारा भी उसी पार्टी से जुड़ी है, क्योंकि वो पार्टी सत्य सनातन प्लस अपनी भारतीय संस्कृति को फॉलो करते हैं। और अभी वर्तमान में जो हमारे देश के राजा है, जो प्रधानमंत्री जी के रूप में मिले हैं, वो भी एक तपस्वी साधक है। तो पार्टी का विचारधारा है और हम उसी विचारधारा से जुड़े हैं। पर ऐसा भी नहीं हो कि पार्टी ने किसी भी व्यक्ति को अगर किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो पार्षद का टिकट दिया हो, चाहे वो एमएलए का दिया हो, तो व्यक्ति का व्यक्तित्व होना आवश्यक है। पार्टी की अपना महत्व है। कोठारी का ये बयान सामने आया तो सियासी गलियारों में एक ही चर्चा शुरू हो गई कि अगर कोठारी अपनी टीम मैदान में उतार देते हैं तो बीजेपी के वोटों का गणित कितना बिगड़ सकता है, क्योंकि निकाय चुनाव में मुकाबला सिर्फ पार्टी बनाम पार्टी का नहीं होता। यहाँ बाढ़ के समीकरण और स्थानीय कार्यकर्ताओं की ताकत सबसे ज्यादा मायने रखती है और यहीं से बीजेपी के सामने असली चुनौती खड़ी हुई। तो वहीं पूर्व विधायक विट्ठल शंकर अवस्थी के एक बयान ने इस कहानी में नया ट्विस्ट ला दिया है। अवस्थी ने साफ संकेत दिया है कि बागियों को टिकट नहीं मिलेगा। ये शहर बीजेपी का गढ़ है और लगातार 3 चुनावों से, चाहे विधानसभा हो, अब के कोई घरेलू लफड़े से विधानसभा में लफड़ा हुआ, बाकी लगातार 4 चुनावों से नगर परिषद, एमपी, एमएलए सारे चुनावों में बीजेपी ने शानदार जीत हासिल की है और यहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी को पसंद करती है। तो भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस को ऐसी पटकनी देगी कि उसको दिन में तारे दिखेंगे। 2.5 साल तक मैंने चुप्पी नहीं साधी। मैंने अपने कार्यकर्ताओं के और सारे राज्य के काम किए हैं। भारतीय जनता पार्टी के शासन में शानदार कार्य हुए हैं, चाहे राष्ट्र देश के स्तर पे हो, चाहे राज्य के स्तर पे हो। और जो शहर में अभी जो है वो उसका मेन कारण है सीवरेज, और उस सीवरेज के कारण से 5-7 सालों से लगातार एक जगह काम होता है, दूसरी जगह शुरू हो जाता है। उसके कारण से ये गड्ढे दिख रहे हैं। कोई प्रशासनिक कारणों से गड्ढे नहीं हैं, ये सीवरेज के कारण से हैं। और
सीवरेज जब पूरा हो जाएगा उसके बाद ये शहर पुनः उसी स्वरूप में आएगा, सुंदर स्वरूप। लेकिन अब सवाल उठने लगा है कि ये बयान सीधे तौर पर कोठारी खेमी के उन कार्यकर्ताओं के लिए संदेश था जिन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में पार्टी लाइन से अलग जाकर कोठारी का साथ दिया गया था। और अगर ऐसा था तो फिर निकाय चुनाव में इन कार्यकर्ताओं का क्या होगा? टिकट मिलेगा या दरवाजा बंद रहेगा? यही वो सवाल था जिसने भीलवाड़ा बीजेपी की अंदरूनी सियासत को गर्म कर दिया है। लेकिन राजनीति में आखिरी फैसला अक्सर मंच पर नहीं बल्कि बंद कमरे की बातचीत में होता है और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। पार्टी के बड़े नेताओं ने दोनों खेमों के बीच संवाद शुरू किया और नाराजगी दूर करने की कोशिश हुई। निकाय चुनाव में एकजुट होकर मैदान में उतरने का रास्ता तलाशा गया। फिर आया वो नजारा जिसने इन तमाम चर्चाओं को नई दिशा दी थी। बीजेपी के कार्यकर्ता सम्मेलन में वरिष्ठ नेताओं को मंच पर जगह मिली। लक्ष्मी नारायण डाट, नादूलाल तेली और वो चेहरे भी नजर आए जिन्होंने विधानसभा चुनाव में कोठारी का समर्थन किया था, यानी जिनको लेकर कल तक सवाल थे आज वही बीजेपी के मंच पर सम्मान के साथ दिखाई दिए। क्या ये सिर्फ मंच साझा करना था या फिर बीजेपी ने साफ संदेश दिया कि पुरानी नाराजगी छोड़िए, अब चुनाव साथ लड़िए? हमारा तो ये है कि भाई मैं भाजपा के अंदर किसान मोर्चा में पूर्व जिला महामंत्री, मैंने जिला महामंत्री देखे भाजपा के अंदर बहुत काम किए, बहुत सारे हमने काम किए संगठन के लिए और अभी हम भी भाजपा में है। ठीक है, हमें कोठारी जी का समर्थक माना जाता है और कोठारी जी ने चुनाव जीतते ही, कोठारी जी खुद भाजपा के हैं, संगठन के हैं, हिंदुत्व विचारधारा के हैं और अशोक जी कोठारी ने बगैर शर्त के समर्थन भाजपा सरकार को दिया और हम भाजपा के साथ हैं। मैंने अभी कहा कि प्रत्येक वार्ड में हमारे कार्यकर्ता जा रहे हैं, वहाँ वार्ड के स्तर के कार्यकर्ताओं से चर्चा करके पैनल बनाएंगे और उन्हीं पैनलों के ऊपर पहले निकाय स्तर की, जिला स्तर की टीम अपनी चर्चा करेगी। सबको प्राथमिकता तय करने के बाद प्रदेश को भेजेगी, प्रदेश अंतिम। सामान्य रूप से पार्टी के प्रति निष्ठा, जीतने की संभावना, इन सबको देखते हुए, सभी सामाजिक समीकरणों को देखते हुए प्रत्याशी चयन करेंगे। अब क्या रहेगा सर? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, वो निष्ठावान कार्यकर्ता है और वो पार्टी की रीति नीति से चलता है। और भारतीय जनता पार्टी जो यहाँ पे सर्वे करके जयपुर से भी हमारी टीम आएगी, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में यहाँ पे एक सर्वे होगा। उस सर्वे के आधार पे अब की बार जयपुर से जो भी उम्मीदवार है उस उम्मीदवार को हम फाइनल करेंगे। यहाँ पे जितने भी आवेदन आए सारे आवेदन वहाँ पे जाएंगे और वहाँ से ये टिकटों का वितरण होगा। और जो भी हमारा वार्ड का जो चहेता कार्यकर्ता है, वार्ड में जिसकी वार्ड वालों ने पैरवी की है, उस कार्यकर्ता को हम टिकट देंगे और भारतीय जनता पार्टी का वो कार्यकर्ता लोगों की अपेक्षाओं पे खरा उतर के जीतेगा। इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक नाम लगातार चर्चा में रहा, सांसद दामोदर अग्रवाल। कहा जा रहा है कि उन्होंने दोनों पक्षों के बीच तालमेल बनाने और पार्टी के भीतर संभावित टूट को रोकने में अहम भूमिका निभाई। प्रदेश नेतृत्व की नजर भी पूरे घटनाक्रम पर थी और यही वजह मानी जा रही है कि अग्रवाल को सक्रिय भूमिका में लाकर भीलवाड़ा के सियासी समीकरणों को साधने की कोशिश की गई। यानी मिशन साफ था, न कोठारी नाराज हो, न अवस्थी अलग हो और कार्यकर्ताओं में भी बिखराव ना हो। कल भीलवाड़ा के माननीय विधायक अशोक कोठारी जी ने उनके पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार कार्यकर्ताओं और आम जनता को उनका 33 माह का विधायक का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। न वो शक्ति प्रदर्शन था, न वो ताल ठोकने का कार्यक्रम था, न वो हमसे अलग है। निर्दलीय जीत कर भी हमारे विचार के हैं और उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी की सरकार को और अनकंडीशनल सपोर्ट दे रखा है। इस कारण हम सब एक दूसरे के संपर्क और संवाद में हैं। कल का कार्यक्रम पूर्ण अनुशासित था और पार्टी की गरिमा को उसने कहीं ठेस नहीं पहुंचाई है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि मंच पर साथ खड़े होना आसान है, टिकट बंटवारे के वक्त साथ खड़ा रहना मुश्किल। अब असली परीक्षा होगी टिकट वितरण के समय। अगर कोठारी समर्थकों को टिकट मिला तो क्या अवस्थी खेमे के कार्यकर्ता इसे स्वीकार करेंगे? और अगर टिकट नहीं मिला तो क्या कोठारी फिर अपनी टीम के लिए अलग रास्ता तलाशेंगे? वही वो सवाल है जिनका जवाब आने वाले दिनों में भीलवाड़ा की सियासत देगी। भीलवाड़ा में भाजपा के अंदर जो सियासत थी वो अभी हाल ही में खत्म हो चुकी है। भीलवाड़ा के अंदर जो तीसरे मोर्चे की तैयारी की सरगर्मियां थी वह अब तक खत्म होने की कगार पर है। आज नामांकन दाखिल की तारीख है और भाजपा और कांग्रेस के अंदर अभी तक प्रत्याशी की घोषणा नहीं हुई है। हालांकि दोनों पार्टियां चुनावों को लेकर प्रत्याशियों को टिकट वितरण के लिए जो समय सारणी है वो तैयार कर ली गई है। और वहीं भाजपा के अंदर जो आज
जयपुर के अंदर बैठक होने वाली है, जिसमें जो जिलाध्यक्ष प्रशांत नेवाड़ा जो प्रभारी बनाए गए हैं नगर निकाय चुनाव को लेकर, और वहीं जो सांसद हैं और पूर्व विधायक और विधायक वहां पर मौजूद रहेंगे और टिकट वितरण के लिए समीक्षा करेंगे। वहीं बात कर ली जाए विधायक अशोक कोठारी की, तो जब बड़ा कार्यक्रम हुआ उनका स्नेह मिलन कार्यकर्ता सम्मेलन, तो कई भारी भीड़ उमड़ी। उसके बाद जो सरगर्मियां थी कि तीसरे मोर्चे की तैयारी हो रही है, मगर इसमें सबसे बड़ा जो चेहरा सामने आया वो दामोदर अग्रवाल का आया। दोनों नेताओं के बीच में स्थितियां बनाकर अब जो टिकट वितरण है सबसे पूछ के वितरित किए जाएंगे। और वहीं सारी जो विधायक जो भीलवाड़ा के सांसद दामोदर अग्रवाल, उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि अभी सभी मिलकर एक विचारधाराओं के साथ जुड़कर दोनों नेता साथ बैठकर काम करेंगे। और वहीं आगामी चुनावों को लेकर बीजेपी नगर निगम में बोर्ड बनाएंगी। तो वहीं कांग्रेस का भी कहना है कि इस बार जो भ्रष्टाचार का जो माहौल चल रहा है, भाजपा ने जितना भ्रष्टाचार किया है, पिछले बोर्ड ने जो भ्रष्टाचार किया है, उसको लेकर कांग्रेस धरातल पर उतरकर काम करेगी और चुनिंदा प्रत्याशियों को टिकट देगी। उसके बाद ही आगामी दिनों में अब यह स्पष्ट हो पाएगा कि नगर निकाय चुनाव के बाद जब परिणाम आते हैं, परिणाम के बाद जो नगर निगम की महापौर की सीट है वो किसके खाते में जाती है। कैमरा पर्सन राम सिंह के साथ में पवन बावरी, सलील संदेश, भीलवाड़ा। तो भीलवाड़ा बीजेपी में फिलहाल ये सियासी तलवारें म्यान में जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन सवाल अभी भी कायम है, क्या ये सियासी समझौता निकाय चुनाव तक कायम रहेगा? क्या कोठारी और अवस्थी के समर्थक टिकट की लड़ाई में भी एक दूसरे के साथ खड़े होंगे? और क्या सांसद दामोदर अग्रवाल की रणनीति बीजेपी को बिखरने से बचाकर निकाय चुनाव में जीत की तरफ ले जाएगी? फैसला अब टिकटों की सूची करेगी और इसके बाद भीलवाड़ा की सियासत की अगली तस्वीर सामने आएगी। भीलवाड़ा से पवन बाबरी की रिपोर्ट।